जय श्री कृष्ण। कई दिनों के बाद आप सबके सामने फिर एक बार मेरी अपनी ही चैनल ज्योतिष लहर पे मेरी अपनी ही पुस्तक गीता मेरे नजरिए से को आगे बढ़ाने के लिए हाजिर हुआ हूं। पिछली बार हमने देखा था कि अर्जुन कहने वाला है कि मैं आपकी बातों को सत्य मानता हूं, मगर दो प्रश्न मेरे मन में उठे हैं। मैं किस प्रकार से निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, पहला प्रश्न। और दूसरा, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हो। आप ही आपको जानते हो, इसलिए आप स्वयं मुझे आपके भी बारे में संपूर्ण चीजें बताइए। आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। अर्जुन वाच, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुहु त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिः नारदः तथा असितः देवलः व्यासः स्वयं च एव ब्रवीषि मे सर्वं एतत् ऋतं मन्ये यत् माम वदति केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिम विदुः देवान् दानवाः स्वयं एव आत्मना आत्मनाम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूत ईश देव देव जगतपते वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्याः हि आत्मविभूतयः याभिः विभूतिभिः लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि तथं विद्याम् अहं योगिन् त्वां यदा परिचिन्तयत् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यः असि भगवन् मया विस्तरेण आत्मनः योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः हि सुन्वतः न अस्ति में अमृतम। अर्जुन कह रहा है कि आप परम पद हो। क्यों? क्योंकि देवर्षि नारद, अशित, देवल ऋषि और महर्षि व्यास भी यही कहते हैं। और आज तो गजब हो गया, आपने खुद ने भी मुझे यही कहा। हे केशव, मैं आपको परम पद मानता हूं। हे भगवान, आपकी लीला को दानव तो क्या देव भी नहीं जानते। हे सारे सजीव समुदाय के सृजनहार, हे सारे सजीवों के ईश्वर, हे सकल जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप सिर्फ अपने आप को जानते हो। इसलिए आप स्वयं आपकी उन दिव्य विभूतियों के बारे में संपूर्णतः कहने के लिए समर्थ हो, जिन दिव्य विभूतियों के जरिए आप इस सकल जगत में व्याप्त हो। है योगेश्वर, मैं किस प्रकार से निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हो। है जनार्दन, आप अपनी विभूतियों के बारे में मुझे अभी भी विस्तार पूर्वक बताओ। क्यों? क्योंकि आपके अमृत समान वचनों को सुनते सुनते मुझे तृप्ति होती ही नहीं और मेरी आपको सुनने की ख्वाहिश, उत्कंठा उत्तरोत्तर बस बढ़ती ही जाती है। कृष्ण को परम पद मानने के लिए अर्जुन को अभी भी प्रूफ, गवाह की आवश्यकता है। यही बाबत बताती है कि गीता अभी चालू रहने वाली है। अर्जुन कह रहा है आप परम पद हो, क्योंकि देवर्षि नारद, असित, देवल ऋषि और महर्षि व्यास भी कहते हैं। अब अर्जुन के पास देवर्षि नारद, असित, देवल ऋषि, महर्षि व्यास जो कुछ भी कहते हैं वो सत्य है, इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य को साक्षात्कार के बिना साबित करने का कोई मार्ग ही नहीं है। एक बहुत ही मीठी कथा याद आ गई। कोई एक राजा था और उसके राज्य में हर लोग असत्य बोलने वाले थे। राजा कंटाल गया। उसी में एक संत आ गए। राजा ने कहा कि हे महात्मा, मेरी प्रजा के असत्य बोलने से मैं कंटाल चुका हूं। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरी प्रजा सत्य बोलने लगे, और ये तो मुझे भी नहीं समझ में आता। संत हंसे और कहा कि नियम बना दो, जो कल से असत्य बोलेगा उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा खुश हो गया और उसकी ख्वाहिश भी ऐसी ही थी कि असत्य बोलने वाले को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। गांव में जाहिरात हो गई, कल से जो भी असत्य बोलेगा उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। दूसरे दिन सुबह राजा उठा और अपने महल के दरवाजे पे आया, तभी संत को खड़ा हुआ देखा। वही संत
राजा खुश हो गया। हे महात्मा, आप यहाँ कुछ काम है क्या? और अगर काम हो तो आज्ञा करो। महात्मा ने कहा कि मैं फांसी पे चढ़ने आया हूं। राजा ने कहा, महात्मा आप असत्य कह रहे हो और मैं उलझन में हूं। सत्य कहो कि आप यहां पर सुबह सुबह किस लिए आए, आपका प्रयोजन क्या है? संत ने कहा कि अभी तुमने कहा कि मैं असत्य बोल रहा हूं, तो फिर फांसी पे चढ़ा दो। राजा ने कहा तो फिर यह साबित हो जाएगा क्या या आप सत्य थे? राजा उलझन में और बढ़ा। राजा ने कहा, महात्मा आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? संत ने कहा, राजा सत्य और असत्य कोई भी समय के बाद असत्य और सत्य भी साबित हो सकता है, इसलिए उसकी चर्चा में मनुष्य को गिरना ही नहीं चाहिए, मगर साक्षात्कार का आग्रह रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्य को साक्षात्कार के बिना साबित करने का और कोई मार्ग ही नहीं है। कोई कहेगा अभी तक तो अर्जुन को कृष्ण में श्रद्धा थी और इस पर यह क्या हो गया? अर्जुन को कृष्ण में निर्विवाद श्रद्धा है और इसीलिए तो अर्जुन ऐसे पुरावे, ऐसे प्रूफ्स ढूंढ लाया है जो कृष्ण को परम पद साबित करते हैं। बाकी अगर श्रद्धा न होती तो अर्जुन ऐसे प्रूफ ले आता जो कृष्ण परम पद नहीं है ऐसा साबित करते होते और मिल जाते ऐसे प्रूफ भी। क्योंकि ये उस समय की बात है जब कृष्ण मनुष्य अवतार में चल रहे हैं और मनुष्य को दुश्मनों की कमी कतई महसूस नहीं हुई। अर्जुन की कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा है, यही वजह है कि वो कृष्ण को हकारात्मकता से सुन रहा है। अर्जुन प्रामाणिक है और इसीलिए कह रहा है कि है केशव, मैं आपको परम पद मानता हूं। अर्जुन गलत नहीं बोल रहा है, वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि मैं आपको परम पद जानता हूं। वो कह रहा है आपकी लीला को दानव तो क्या देव भी नहीं जानता, फिर मैं तो मानव हूं, मैं कैसे जानूं? और आगे बताता है, हे सारे सजीव समुदाय के सर्जनहार, हे सारे सजीवों के ईश्वर, हे सकल जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप सिर्फ अपने आप को जानते हैं। और सही बात है, पूर्ण पुरुषोत्तम का वर्णन अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम ही है। और इसीलिए अर्जुन कहता है कि आप स्वयं अपनी उन दिव्य विभूतियों के बारे में संपूर्ण कहने के लिए समर्थ हो जिन दिव्य विभूतियों के जरिए आप सकल जगत में व्याप्त हो। और फिर उसके बाद अर्जुन दो प्रश्न पूछता है, हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार से निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं और आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हो? यानी आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो और मैं एक सामान्य मनुष्य हूं। आपको जानना यह मेरी तमन्ना है, मगर आपको कैसे जानना उस बाबत से मैं अज्ञात हूं। और आपके बिना और तो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम है नहीं जिसको पूछकर मैं ये जान सकूं कि मैं आपको कैसे जानूं। इसलिए हे योगेश्वर, आप ही समझाओ कि मैं किस प्रकार से निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जान सकूं और आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हो। दोनों प्रश्न अति योग्य है। पहले प्रश्न में अर्जुन अपनी पात्रता पूछ रहा है, मैं किस प्रकार से निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। और दूसरे प्रश्न में अर्जुन अपने अस्तित्व का प्रयोजन चाह रहा है कि आपने मुझ में ऐसे कौन से भाव को सर्जित किया है जिसके जरिए आप अपने आप को मुझे बता सको। यानी आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हो। और एक बात, अर्जुन कृष्ण के उपदेश से कंटाल नहीं रहा है, यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। वो कह रहा है, हे जनार्दन, आप अपनी विभूतियों के बारे में मुझे अब भी विस्तार पूर्वक बताओ, क्योंकि आपकी बातों को सुनते सुनते मेरी उत्कंठा बढ़ती ही जाती है, बस बढ़ती ही जाती है। श्री भगवान उवाच, हंतते कथयिष्यामि दिव्याः हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठः न अस्ति अन्तः विस्तरस्य मे। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत न है। उन दिव्य विभूतियों के बारे में संपूर्ण रूप से तो कहना अशक्य है, मगर जो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैं तुझे बताता हूं। कृष्ण कह रहे हैं, भाई सुनते सुनते तेरे जीवन का अंत काल आ जाएगा। मैं कुछ कुछ तुझे बताता हूं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत आश्रय स्थितः अहम आदि ही च मध्यम च भूतानाम अंतः एव च। हे निद्रा को जीतने वाला गुडाकेश,
मैं सारे सजीवों में आत्मा हूं, यानी चेतना हूं। अहम आत्मा गुडाकेश, सारे सजीवों का प्रारंभ, मध्य और अंत हूं, यानी मैं कालातीत हूं, समय मेरे लिए अतीत हो चुका है। आदित्या नाम अहम विष्णु हूं, ज्योतिषाम रवि ही अंशुमान, मरीचि ही मरुताम अस्मि, नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यों के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूं, यानी सारे जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। ज्योतियों में मैं सूर्य हूं, ज्योतिषाम रवि ही, यानी मैं परम ज्योति हूं। मरुत गणों में मैं मरुचि हूं, यानी परम गुप्तचर हूं। नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों का अधिपति ऐसा चंद्र हूं, यानी शीतलता में मैं परम हूं, परम शीतलता हूं। वेदानाम साम वेदः अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनः च अस्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। वेदों में सामवेद हूं, यानी परम संगीत हूं। देवों में इंद्र हूं, यानी देवाधिदेव हूं। इंद्रियों में मन हूं, यानी इंद्रियों की एक सूत्रता का मैं प्रतीक हूं। और प्राणियों में चेतना हूं, भूतानाम अस्मि चेतना। रुद्राणाम शंकरः च अस्मि, वित्त ईशः यक्ष रक्षसाम, वसुनाम पावकः च अस्मि, मेरुः शिखरिणाम अहम। मनुष्य को समय समय पे रुलाने वाले 11 रुद्र, यानी कि 10 इंद्रिय और 11वां मन, ये सर्वों के लिए मैं शंकर हूं, यानी सर्वों के नाश का कारण हूं। राक्षसों में मैं कुबेर हूं, यानी धन की पिपासा से मुक्त हूं मैं राक्षस, मगर धन की पिपासा से मुक्त हूं। 8 वसुओं में अग्नि हूं, यानी सकल जगत जिसमें बसता है वह 8 वसु है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, आदित्य, द्युलोक, चंद्र और नक्षत्र, उन सब में मैं अग्नि हूं, यानी आदि हूं। पर्वतों में मैं मेरु हूं, जो झुका हुआ है, यानी नमन का मैं श्रेष्ठ प्रतीक हूं। पुरोधसाम च मुख्यम माम, विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानी नाम अहम स्कंदः, सरसाम अस्मि सागरः। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूं, यानी देवताओं का भी पुरोहित हूं। सेनापतियों में मैं स्कंद हूं, यानी दानवों का निकंदन निकालने वाला कार्तिकेय हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, यानी सारी नदियों का अंत हूं। महर्षिणाम भृगुः अहम, गिराम अस्मि एकम अक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञः अस्मि, स्थावराणाम हिमालयः। महर्षियों में मैं भृगु हूं, यानी भविष्य को जानने वाला। अर्थबोधक शब्दों में मैं ओम हूं, यानी अंतर का स्वयं जनित नाद हूं। यज्ञों में जप हूं, यानी यज्ञों का मूल हूं। स्थावरों में मैं हिमालय हूं, यानी अभेद्य हूं। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, देवर्षीणाम च नारदः, गंधर्वाणाम चित्ररथः, सिद्धानाम कपिलः मुनि। वृक्षों में पीपल हूं, यानी सतत प्राणवायु को छोड़ने वाला हूं। देवर्षियों में नारद हूं, यानी मैं बोझा मुक्त ज्ञान हूं और मेरी बातों को रद्द नहीं किया जा सकता। गांधर्वों में चित्ररथ हूं, यानी देवताओं के दरबार में नाच गान करने वाले कलाकारों का मैं अधिपति हूं। सिद्धों में कपिल मुनि हूं, यानी ज्ञान का स्वयं आधार हूं। उच्चैः श्रवसमस्मानां विद्धि माम अमृत उद्धवम, ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। अश्वों में उच्च प्रवाह हूं, गज्जों में ऐरावत हूं, मनुष्यों में राजा हूं। आयुधानाम अहम रज्रम, धेनुनाम अस्मि कामधुक, प्रजनः च अस्मि कंदर्पः, सर्पाणाम अस्मि वासुकी। आयुधों में वज्र हूं, गायों में कामधेनु हूं, शास्त्रोक्त काम हूं, यानी सजीवों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक जो काम है वो भी मैं ही हूं। और सर्पों में वासुकी हूं। अनंतः च अस्मि नागानां, वरुणः यादसाम अहम, पितॄणाम अर्यमा च अस्मि यमः संयमताम अहम। नागों में शेषनाग, जलचरों का अधिपति वरुण हूं, यानी जलाशयों का कारण ही मैं हूं। पितरों में अर्यमा हूं, यानी श्रेष्ठ पितृ हूं। शासकों में यमराज हूं, यानी शासकों का भी शासक हूं। प्रहलादः च अस्मि दैत्यानां, कालः कलयताम अहम, मृगाणाम च मृगेन्द्रः अहम, वैनतेयः च पक्षिणाम। दैत्यों में प्रहलाद हूं, यानी पवित्र दैत्य हूं। गणना में समय हूं, यानी अनंत हूं। पशुओं में सिंह हूं और पक्षियों में गरुड़ हूं। पवनः पवताम अस्मि, रामः शस्त्रभृताम अहम, शतानाम मकरः च अस्मि, स्रोतसम अस्मि जाह्नवी। पावन करने वालों में वायु हूं, यानी प्रतिक्षण पावन करने वाला हूं। शस्त्रधारियों में श्री राम हूं, यानी मेरा अस्तित्व मेरे कृत्यों से ऊपर है और उसके लिए किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी शक्य नहीं है। मछलियों में मगर हूं, नदियों में गंगा हूं। जैसे गंगा के पानी को संग्रहित करने के बावजूद उसकी स्वच्छता नहीं गंवाता, ऐसे किसी भी संजोग में, किसी भी बंधन में
मेरे में नकारात्मकता दाखिल नहीं होती। सर्गाणाम आदि ही अंतः च मध्यम च एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदताम अहम। सृष्टि का प्रारंभ मध्य अंत हूँ, विद्या में अध्यात्म हूँ यानी आत्मा को पहचान देने वाली विद्या हूँ। तत्व निर्णय के लिए वाद हूँ यानी मैं परम वाद हूँ। अक्षराणाम अकारः अस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहम एव अक्षयः कालधाता अहम विश्वतो मुख। अक्षरों में अकार हूँ यानी मुक्त हूँ, समासों में द्वंद्व हूँ यानी जोड़ने वाला हूँ, महाकाल हूँ यानी सर्वनाश हूँ, सजीव समुदाय का धारक भी मैं और पोषक भी मैं हूँ। मृत्यु हूँ सर्वहरः च हम उद्धवः च भविष्यताम कीर्ति ही श्रीवाकः च नारीणाम श्रुति ही मेधा श्रुति ही क्षमा। मैं मृत्यु हूँ, जन्म हूँ, स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धैर्य और क्षमा हूँ। बृहत् साम तथा सान्मान गायत्री छंदसाम अहम मासानाम मार्गशीर्षः अहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। स्तुतियों में बृहत् नाम का शाम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, महीनों में माक्षर हूँ यानी आह्लादक हूँ और ऋतुओं में वसंत हूँ। द्युतम छलयताम अस्मि तेजः तेजस्वी नाम अहम जयः अस्मि व्यवसायः अस्मि सत्वम सत्ववताम अहम। छलने वालों में द्युत हूँ, जुगार हूँ यानी वासनाओं के अंते मिलने वाली हार हूँ। प्रभावशालियों में प्रभाव हूँ, विजेताओं में विजय हूँ, निश्चयात्म में निश्चय हूँ और सात्विक भाव हूँ। ऋष्णि नाम वासुदेवः अस्मि पांडवा नाम धनंजयः मुनि नाम अपि अहम व्यासः कवि नाम उष्णा कवि ही। ऋष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में धनंजय हूँ, मुनियों में वेद व्यास हूँ यानी वर्तमान को जानने वाला मानने वाला और कवियों में शुक्राचार्य हूँ। दंडः दम्यताम अस्मि नीति ही अस्मि जिगीषताम मौनम च एव अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम यानी दमन करनाराओं का दमन करने वालों का दंड हूँ, विजय उत्सुकों की नीति हूँ, गुप्तता का मौन हूँ और ज्ञान में तत्व ज्ञान हूँ। यत च अपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम अर्जुन तत अस्ति विनायक यात मया भूतम चर अचरम। सजीवों की सारी उत्पत्ति का कारण हूँ और सारे जगत में सर्व जगह पे मैं ही मैं हूँ। कोई छोटे बच्चे को अक्षर ज्ञान देते पल में जैसे क कमल का ऐसे सिखाने में आए और बाद में वही बालक कमल को ही प्रतीक गिनकर क को जान जाए, ऐसे कृष्ण अर्जुन को प्रतीक दे रहे हैं। क कमल का है मगर सिर्फ कमल का नहीं है, लेकिन कमल क को समझने के लिए आवश्यक है। ये सब प्रतीक है जड़ प्रकृति के, जिससे चेतन प्रकृति को जानने के द्वार खुलते हैं। और अब कृष्ण बताने वाले हैं कि समस्त ब्रह्मांड को मेरी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके मैं स्थित हूं, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण।